सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल स्कैम। आपको कब टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन को मना करना चाहिए? आईवीएफ डॉक्टर अब अपने पेशेंट्स को आईवीएफ आईसीएसआई उपचार के लिए सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल पीसा परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन या तीसरे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन करने की सलाह देते हैं। अब यह समझाने के लिए कुछ हम आपको और जानकारी देते हूँ। आईसीएसआई अक्सर मेल इनफर्टिलिटी के लिए सलाह दी जाती है, खासकर वे पुरुष हैं जिनका शुक्राणु गणना कम है या उनके शुक्राणु का गति मंद है। जब इजैकुलेटेड शुक्राणु से प्रयोग करके प्रजनन में समस्या होती है तो अक्सर स्पर्म गुणवत्ता को दोष दिया जाता है, लेकिन समस्या स्पर्म गुणवत्ता की जगह लैब की क्षमता में हो सकती है। इसलिए सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल की एडवाइस दी जाती है। डॉक्टर कभी कभी कहते हैं कि शुक्राणु गुणवत्ता कम होने का कारण स्पर्म को टेस्टिस से प्राप्त करके स्त्री बीज को फर्टिलाइज किया जा सकता है। इसे तीसरा आईसीएसआई कहा जाता है। पेशेंट विभ्रम में रहते हैं और अक्सर अनधिकृत टेस्ट करवाते हैं, जैसे स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन की जांच, और इसके परिणाम गलत होते हैं। याद रखें, सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल को केवल वहां उपयोग किया जाना चाहिए जहां शुक्राणु शून्य हो। अगर शुक्राणु होते हैं, चाहे उनमें एक ही शुक्राणु हो या लाखों प्रति मिलीलीटर की गणना हो, अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन शुक्राणु की परिपक्वता अधिक होती है। अधिकांश एम्ब्रियोलॉजिस्ट टेस्टिकुलर शुक्राणु का अच्छी तरह से संभालना नहीं जानते, लेकिन वह पेशेंट्स से इस बारे में बात नहीं करते हैं, उन्हें एम्ब्रियो की फोटो दिखाने से इनकार करके। सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल को चुनने से पहले सही और गलत की समझ महत्वपूर्ण है। इस फैसले से पहले सतर्क और सूचित रहें। यदि आपको गर्भवती होने में कठिनाई हो रही है तो हमारा निःशुल्क सेकेंड ओपिनियन फॉर्म भरकर हमें अपना मेडिकल विवरण भेजें। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमसे 9867441589 पर संपर्क करें।